बिल्कुल, और देखिए यही पूरा देश जानना चाहता है कि 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जो बिटिया थी, डॉक्टर बिटिया, जो अपनी सेवा दे रही थी, जो इस दुनिया से रुखसत कर गई है। ये पूरा देश जानना चाहता है और यही वजह। पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए अभी कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है, उससे जो जूनियर डॉक्टर्स जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो अभी टकटकी लगाकर हियरिंग को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनसे बातचीत करने की भी हमने कोशिश की, वो कुछ भी बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि हम कोर्ट की बातों को सुने, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन इसी बीच देखिए कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब कोर्ट की तरफ से कोई कुछ ऐसी बातें की जाती है, यानी डॉक्टर के फेवर्स में कोई बातें कही जाती है या फिर राज्य सरकार की लापरवाही को लेकर कोई बातें की जाती है, तो यहाँ पर तालियां भी बजती हुई सुनाई देती है। यानी कि यहाँ पर कोई भी चांस जो ये डॉक्टर्स मिस नहीं करना चाहते, इसलिए भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए पूरा देश जो है इस वक्त यही इंसाफ कर रहा है कि इंसाफ की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर कोर्ट की हियरिंग आप सुन रहे हैं। कोर्ट की हियरिंग आप सुने, आप बात करिए। गो फ्रंट, आप बात करिए। कोर्ट देखिए अभी कोई भी जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पहले हम हियरिंग सुनेंगे, इसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें जो है देखिए निकल कर सामने आ रही है, साफ तौर पर ये बता रही है कि इंसाफ की लड़ाई के लिए जो ये 10 से 12 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब बहुत देरी हो चुकी है, अब इंसाफ चाहिए। और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ, उस रात को ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर थी वो सेवा दे रही थी अपनी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसके बावजूद भी कोई अंदर घुस जाता है अस्पताल के, और उसके बाद जो जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है, आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात में, ये यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है। और यही वजह है कि इंसाफ की लड़ाई जो है ये लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी बस यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और देखिए कोर्ट में जिस तरीके से अभी तक सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर जो वहां पर हियरिंग चल रही है, उसमें साफ तौर पर देखिए लूप होल्स जो निकल कर सामने आए हैं, उसको लेकर यहाँ पर कोर्ट जो है वो बताता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि हमारी एंट्री जो है 5 दिन के बाद इस पूरे वारदात के बाद हुई है। आप अस्पताल के बाहर से एक जानकारी दे रही हैं और इसमें खैर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, ये सिर्फ कयासबाजी हो रही है कि हाँ प्रिंसिपल को बहुत कुछ पता हो सकता है या संजय रॉय ही मुख्य तौर पर आरोपी हो सकता है, कुछ भी साफ नहीं आया, सामने नहीं आया। लेकिन गायत्री आपके पास आते हुए ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से इस पर पूरा शक व्यक्त कर रहा है। उससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने भी मामला सीबीआई को सौंपा। अभी तक सबूत के नाम पर, ठोस सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची। इस वक्त कोर्ट के भीतर और क्या कुछ किस तरीके से पूरा पॉइंट्स रखे जा रहे हैं और स्टेटस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ और जानकारी? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जस्टिस पारदीवाला की तरफ से कहा गया कि जब आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो क्या ये अननेचुरल डेथ का मामला था या फिर नहीं, क्योंकि बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर आप इसको अननेचुरल डेथ नहीं मान रहे थे फिर आपने पोस्टमार्टम क्यों किया। उसकी टाइमिंग को लेकर भी कोर्ट की तरफ से सवाल खड़े किए गए। अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया, क्या जरूरत थी, ये सवाल पूछा गया। जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते तो ये अननेचुरल डेथ का मामला है, ये सीधे तौर पर अननेचुरल डेथ का। गायत्री आपके पास लौट रहे एक बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी, वो जरा बता देते हैं। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, पुलिस अधिकारियों को पेश होने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई में पुलिस अधिकारी पेश हो, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की भी है और उन्हें पेश होना होगा, यानी सीधा सीधा पुलिस जो लगातार कटघरे में है, सवालों के घेरे में है, अब पुलिस को भी कह दिया गया है कि आपको पेश होना होगा। ये इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। गायत्री हमारे साथ लगातार जुड़ी है। गायत्री, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पुलिस की भूमिका संदेहास्पद थी। जिस तरह से पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही थी, क्राइम सीन को सील नहीं किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पेश होना होगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस की भूमिका इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि जैसे ही ये पूरा हत्या होती है, ये पूरी घटना घटती है, उसके बाद पुलिस आगे की जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस की तरफ से एफआईआर में क्या कुछ कहा गया, ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर जो कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर गंभीर भी बताया गया है। और अब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगली सुनवाई में मैं जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को अदालत में मौजूद रखिएगा, जिसे केस के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि 12 बज रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। अनामिका पांडे और प्रियंका इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। अयोध्या से खबर इस वक्त आ रही है।
बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर ये बुलडोजर चलने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अयोध्या में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जिस तरह से मोहित खान पर आरोप लगा था नाबालिग से रेप का, और उसी के बाद अब देखिए किस तरह से एक के बाद एक वो बड़े एक्शन भी नजर आते हैं। ये वो अवैध संपत्ति है जिसको अपने रसूख में मोहित खान ने जुटाया था, और अब एक एक इसी तरीके की अवैध संपत्तियों पर कड़ा एक्शन हो रहा है, और एक्शन बुलडोजर के जरिए हो रहा है। ये आप देख रहे हैं वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आज सुबह यहाँ पर बिजली काटी गई है, और इसी के बाद अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो गई है। क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। बेकरी शॉप पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की अब बारी है। ये देखिए एक के बाद एक ये जितनी भी जगह थी इन्हें किस तरह से अवैध तरीके से जमा किया गया, अवैध तरीके से कब्जाया गया, और इसी के बाद इस पर एक तरह से पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी गई, जिसके बाद अब बड़ा एक्शन हो रहा है। अनामिका, ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, हमने पहले भी देखा था बुलडोजर एक्शन हुआ था इस मामले में, और उत्तर प्रदेश में इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो लोग ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर एक्शन लेके, ऐसे एक्शन लेके एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है योगी सरकार की ओर से। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार कानून व्यवस्था और ख़ास तौर से महिलाओं और लड़कियों के साथ जो भी उनके साथ अभद्रता करेगा, गलत करेगा, योगी आदित्यनाथ उसको छोड़ेंगे नहीं। उनकी सरकार उन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। यह योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। घटनाएं जरूर कहीं न कहीं हो जा रही हैं दीवार के पीछे, लेकिन संज्ञान में आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेती है। ये कई मामले इसके लिए देखे गए। देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ अभी, यहाँ पर यह जो पूरी बिल्डिंग यानी कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये समझिए कि कुछ ही घंटों का ये प्रमाण है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ना, अभी कुछ घंटों बाद शायद ये खंडहर में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मोहित खान के तरफ से जो इनके शुभचिंतक हैं वो हाईकोर्ट लखनऊ बेंच किए हैं, लेकिन उसका मामला कल है। तो हो सकता है कोलकाता केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर घटना स्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक तरफ चल रही है, वहीं पर सीबीआई की टीम ने स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। बड़ा खुलासा, घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ हुई है। आपको बता दें 14 अगस्त की रात, 14 अगस्त की मिडनाइट में जिस तरीके से कुछ हुड़दंगी अस्पताल के भीतर घुस जाते हैं, वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, अस्पताल के भीतर तोड़फोड़ की जाती है, उसी का आधार बनाकर ये कहा जा सकता है कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ हुई है। साथ ही आपको बता दें एक और इससे पहले बात सामने आई थी, जब जिस जगह घटना हुई उसके बराबर में ही चेस्ट डिपार्टमेंट था, वहां पर भी आपको बता दें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, जिसको लेकर आपत्ति जताई थी उन डॉक्टर्स ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नाराजगी दिखा रहे हैं। खुद हमने पूर्व प्रिंसिपल हो चुकी हैं वो सुनीता पॉल, उनसे भी बात की थी। उनका कहना था कोलकाता पुलिस ने मेल के जरिए अब रोकने के लिए कह दिया है। लेकिन एक बड़ी जानकारी, कोलकाता केस में घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल का ये बड़ा दावा है। आज ही का दिन था जो तय किया गया था, सीबीआई की टीम स्टेटस रिपोर्ट जारी करेगी। कोर्ट ने कहा था वाया रूट नहीं अपनाना है, डायरेक्टली वो रिपोर्ट कोर्ट को देनी है, और उसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट सामने आया है कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि सबूतों को, एविडेंसेस को टैंपर किया जा सके, छेड़छाड़ की जा सके। तो कोलकाता केस में घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बड़ा दावा किया है। मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है, और उसी पर सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कहा है कि छेड़छाड़ जगह से हुई है, और इस बात को समझा जा सकता है कि छेड़छाड़ हुई है। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि तुरंत वहां पर तोड़फोड़ की जाती है, और उससे पहले रेनोवेशन का काम, एक तरफ घटना हुई है और उसी सेमिनार हॉल में रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है, और उसके 2 से 3 दिन के भीतर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की जाती है। सबूतों को मिटाने के लिए यह तोड़फोड़ की गई थी, और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। कई महत्वपूर्ण बातें सॉलिसिटर जनरल की ओर से इस दौरान कोर्ट में कही गई हैं। दावे कई किए गए हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है, और उसी बीच ये दावा भी किया गया है कि सच्चाई छिपाने के लिए ही तोड़फोड़ की गई है, जांच को प्रभावित करने के लिए, साथ ही अच्छे से जांच ना हो सके इस मामले की, सीबीआई तह तक ना जा सके, जानबूझकर सबूतों को छेड़ा गया है। इसलिए
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली टू कोलकाता पर हर अपडेट। आज का दिन बहुत खास था। गायत्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। गायत्री, बहुत बड़ी टिप्पणी है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है